अगर स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हो, बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान प्रभु श्री राम जी का गुणगान करना चाहिए। और मन को सावधान करना चाहते हो तो भगवान प्रभु श्रीमद् भागवत पावन कथा सुननी चाहिए। क्यों? चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले। एक बार की बात है, एक भक्त ने हमसे प्रश्न कर दिया, महाराज हम परमात्मा का भजन तो करते हैं, यजन तो करते हैं, सत्संग तो करते हैं, कथाएं बहुत सुनते हैं, लेकिन मुझे शांति की प्राप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारा जो मन है, हमेशा हमारे पास धन भी बहुत है, मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ, लेकिन हमने पूछा कैसे करते हो? महाराज कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने घर में ही बैठकर परमात्मा का ध्यान करता हूँ। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, जब तक अपना ये मन कामनाओं में भटकता रहेगा, अपना ये मन पुत्र पत्नी अर्थात धन में भटकता रहेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर परमात्मा की प्राप्त करनी है तो मन पर संयम विजय प्राप्त करनी होगी। बोले चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले। चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले तो बस प्यारे समझ लो भजन हो गया। तो बस चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले, चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले तो बस प्यारे समझ लो भजन हो गया। आदतें तो बुरी है उन्हें छोड़ दे, आदतें तो बुरी है उन्हें छोड़ दे, तो बस प्यारे समझ लो भजन हो गया। उन्हें छोड़ दे तो प्यारे समझ लो भजन हो गया। इंद्रियों की लगामे अगर थाम ले, इंद्रियों की लगामे अगर थाम ले तो बस प्यारे समझ लो भजन हो गया। अगर थाम ले, इंद्रियों की लगामे अगर थाम ले तो प्यारे समझ लो भजन हो गया। चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले, चाल चंचल जो मन की अगर रोक ले तो प्यारे समझ लो भजन हो गया। जीवन की खुली को मिलेगी जीवन की को मिलेगी आपको अगर रोक ले, आपको अगर रोक ले तो बस प्यारे समझ लो भजन हो गया।
महाराज कहते हैं अगर परमात्मा की प्राप्त करनी है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो पहले मन पर संयम प्राप्त करना पड़ेगा। गीता में महाराज कहते हैं जिसमें भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया तो अर्जुन के मन में उत्कंठा जागृत हुई, भगवान इसमें जितने भी खड़े हुए हैं सब हमारे सगे संबंधी गुरु भ्राता हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उस समय अर्जुन को भी समझाया था, कहा अर्जुन जब तक तुम अपने मन को संयमित नहीं करोगे तब तक महाराज कहते तुम्हें हमारे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? बोले मन लोभी मन लालची मन लंपट मन चोर, अरे मन के कहे न चलिए क्यों पलक पलक मन हो, मन के जीते जीत है। अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली प्यारे, बोले मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। महाराज कहते हैं आज सूत जी ने पहले मन को संयम करवाया और महाराज कहते हैं उसी समय शौनकादृश्यों के संशय का निवारण करते हुए पावन श्रीमद् भागवत कथा में बताना प्रारंभ किया। कहा कि हे शौनकादृश्यों, अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान किस कारण अवतीर्ण होते हैं तो हमने तुमको सुनाया है, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है तो भी हमने तुमको सुनाया है। लेकिन अब अगर जानना चाहते हो कि जो ये महाराज कहते हैं ये महाभारत हुआ है ये किस कारण हुआ है तो ध्यान से सुनो। आज सूत जी ने बताया ओम एकदा तुम महागतम, वेद व्यास जी अपनी वाणी से लिखते हैं, सूत जी शौनकादृश्य को बताते हैं। ओम एकदा तुम महाभक्तुम क्षमायाम तदुस्त्रतम क्षमा। शौनकादृश्यों के संशय का निवारण करते हुए बताना प्रारंभ किया। कहा कि हे शौनकादृश्यों, देखो जो महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ है, महाराज कहते हैं देखो श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी ने मात्र संक्षिप्त में, अगर श्रीमद् भागवत कथा में महाभारत का वृत्तांत है तो केवल संक्षिप्त में बताया है, वही हम तुमको सुना रहे हैं, ऐसा सूत जी ने कहा। आज सूत जी ने बताया कि हे शौनकादृश्यों, महाराज कहते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ है क्योंकि महाराज कहते हैं पांडव कौरवों से कहते हैं कि अगर हमें आधा राज्य ना दे सके तो मात्र हमें, महाराज कहते 5 गांव ही दे दें। आज सूत जी ने बताया संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया। देखो जो भारत में है वही महाभारत में है, जो भारत में नहीं है वो महाभारत में नहीं। आज सूत जी ने बताया कि व्यास जी ने जो संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत कथा में महाभारत युद्ध का वर्णन किया है वो मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसमें आज पांडवों की ओर से महाराज कहते हैं भगवान प्रभु श्री कृष्ण आज शांति दूत बन करके जैसे ही दुर्योधन की सभा में पहुंचे, दुर्योधन से कहा देखो भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन को बुलाते थे तो हमेशा सुयोधन कहते थे, सुयोधन। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सुयोधन, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते हैं तो पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव ही दे दें। उसी समय दुर्योधन ने क्या कहा, सुचक्रो न केशो बिना
भूमा युद्धेन न केशो, अरे केशो तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक के बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं। इसी जगह शास्त्र कहते हैं मूर्ख को उपदेशिबो, मूर्ख को उपदेशिबो ज्ञान गांठते जाय, कोयला श्वेत न होते सोमन साबुन खाए। आज भगवान श्री कृष्ण के संकेत को भगवान श्री कृष्ण के जिस समय महाराज कहते हैं वक्तव्य को दुर्योधन ने उसी समय ठुकरा दिया। अरे केशव तुम आधा राज्य कहते हो, 5 गांव कहते हो, मैं सुई के नोक के बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं दुर्योधन ने कहा, भगवान प्रभु श्री कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण तुम्हारे लिए हमने अनेकानेक प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए हैं, ये स्वीकार करें। आज भगवान श्री कृष्ण मानो बताना चाहते हैं, अरे सांसारिक प्राणी जहाँ पर अपनी बात को ना सुना जा रहा हो वहाँ मौन हो जाना चाहिए, जहाँ पर अपना सम्मान न हो रहा हो वहाँ का स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण वहां से चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन मैं तुम्हारे ये भोग नहीं स्वीकार करूंगा। आज तो हमारा महाराज कहते आमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आज दुर्योधन की सारी मेवा को त्याग करके चलने लगे, आज महाराज कहते हैं दुर्योधन ने आदेश दिया, अरे सेवकों इसको बंदी बना लो। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने आदेश दिया बंदी बनाने के लिए, आज भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपने विराट स्वरूप को प्रस्तुत कर दिया। महाराज कहते हैं आज दुर्योधन के सामने जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया, देखो भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया, लेकिन दुर्योधन को उस समय महाराज कहते यमराज के रूप में दिखाई पड़ रहे। इस जगह तुलसीदास जी एक मानस चित्रित करते हैं, क्या बोले, जिन कह रही भावना बताते हैं ये शौनकादृष्टों, आज भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया है, लेकिन आज दुर्योधन को भगवान यमराज के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं जिसकी जैसी दृष्टि होती है भगवान उसी को वैसा ही दिखाई देते हैं। किसी को भगवान स्वयं नारायण के रूप में दिखाई पड़े, भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया, लेकिन जिसकी रही भावना जैसी भगवान की, महाराज कहते हैं जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसी रूप में प्राप्त हुई। आज भगवान के विराट स्वरूप में दुर्योधन यमराज का दर्शन कर रहा है। विदुर जी आज स्वयं साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं। सेवकों ने परमात्मा के रूप में देखा, किसी ने प्रभु के रूप में देखा, जिसकी जैसी भावना थी उसी हिसाब से भगवान को देखा गया। देखो भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। महाराज कहते हैं, बोले जिनके कपट तंब नहीं माया, कपट तंब नहीं माया, नहीं माया, जिनके हृदय बसे घुराया, जिनके हृदय बसे घुराया, जिनके हृदय बसे घुराया।
जिसकी जैसी भावना होती है भगवान का वास उसी जगह होता है जहाँ पर जिसके हृदय अंतःकरण में छल कपट प्रपंच नहीं है। महाराज कहते वहां पर परमात्मा का वास हुआ करता है। लेकिन दुर्योधन के हृदय अंतःकरण में कपट छिपा हुआ है और कपट का रंग हमेशा काला हुआ करता है, हमेशा काला हुआ करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मन सीताराम सीताराम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कटले। मन सीताराम सीताराम रट ले, सीताराम सीताराम तेरे संकट जाएंगे कटले। सभी हरी सभा में द्रौपदी पुकारे, हरी सभा द्रौपदी पुकारे, हरी सभा में द्रौपदी पुकारे, हरी सभा में द्रौपदी पुकारे। आई गए प्रभु एक क्षण में, आई गए प्रभु एक क्षण में। मन सीताराम 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सूत जी महाराज पावन श्रीमद् भागवत कथा में बताते हैं, कहा कि हे शौनकादित्यों, आज भगवान श्री कृष्ण उसी समय दुर्योधन के यहाँ से निकलकर आज विदुर जी के यहाँ जाकर के उसी समय भोग स्वीकार किया है, जाकर के भोग स्वीकार किया है। जैसे ही भगवान ने कुंडी खटखटाई, आज उधर से महाराज कहते विदुर जी की पत्नी ने आकर के कुंडी खोली। आज भगवान वहां पर जाकर के विदुर जी के घर में जैसे महाराज कहते हैं आज वहां पर पूछा है क्या है, तो बड़े प्रेम से विदुरानी ने भगवान का स्वागत किया। तब तक पीछे से विदुर जी भी आए। आज भगवान वहां पर महाराज कहते हैं साग स्वीकार किया है। ले आओ भोग लगाओ मेरे, 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 आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, प्रेम से 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 भोग लगाओ मेरे मोहन। के पेड़ सुदामा जी के चंदुल, के पेड़ सुदामा जी के चंदुल, के पेड़ सुदामा जी के चंदुल, के पेड़ सुदामा जी के चंदुल। भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन। विदुर जी कैसे जाते हैं क्या? दुर्योधन घर में दुर्योधन घर में
दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, शाक विदुर घर खाओ निधि मोह, 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 आओ चला आओ मेरे मोह, आओ मेरे मोह। आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने विदुर जी के यहाँ साक्षात स्वीकार किया। महाराज जी पावन कथाएं बताते हैं, भगवान कभी भी महाराज कहते हैं धन के भूखे नहीं हुआ करते, भगवान मेवा के भूखे नहीं हुआ करते। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान अपनी वाणी से स्वयं कहते हैं, बोले भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजे तो भव से पेड़ा पार, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे शिवकार है। महाराज जी आज पावन कथा में संकेत करते हैं, देखो दुर्योधन का मस्तक क्यों बिगड़ा। महाराज जी पावन कथा में संकेत करते हैं, कभी भी दुर्योधन ने अपने पिता को सम्मान नहीं दिया, कभी भी दुर्योधन ने अपने पिता को सम्मान नहीं दिया। जहां पर पिता की बातों की अवहेलना की जाती है, महाराज जी पावन कथाएं बताते हैं, निश्चय ही वो बालक बिगड़ जाते हैं। जहां पर शासन सुरक्षित होता है, अनुशासन सुरक्षित होता है, वहां सब कुछ सुरक्षित होता है। लेकिन कभी भी दुर्योधन ने अपने पिता की बात नहीं मानी। शास्त्र कहता है पिता की शक्ति को बर्दाश्त करना चाहिए। जिन घरों में बालक पिता के डांट को बर्दाश्त करते हैं, वही बालक महाराज कहते हैं पिता इसलिए डांटता है कि ताकि पुत्र काबिल बन सके। महाराज कहते हैं पिता की बातें गौर से सुननी चाहिए। जो पुत्र पिता की बातें गौर से सुनता है, उसको कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुननी पड़ती। लेकिन आज दुर्योधन का जो चरित्र है बड़ा ही बिगड़ा हुआ है। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, कहा कि हे सम्राट परीक्षित, इधर महाराज जी कहते हैं, सूत जी पावन कथा बताते हैं, कहते हैं कि हे शौनकादृशियों, आज उस समय जब सुई के नोक के बराबर की भूमि दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, आज महाराज जी कहते हैं युद्ध सुनिश्चित हुआ। युद्ध जब सुनिश्चित हुआ, देखो महाराज जी कहते हैं एक हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में एक तरफ आज युद्ध की दिन सुनिश्चित होते ही एक तरफ महाराज कहते हैं कौरवों की सेना खड़ी हुई है और एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई है। कौरव विचार करते हैं, आज कौरवों और पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमको कौन चाहता है। कहा दुर्योधन, अगर मुझे अपनी सेना में रखोगे या हमारी नारायणी सेना को। भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय दिया। दुर्योधन ने विचार किया ये तो कृष्ण हैं, छलिया हैं, लेकिन इन्होंने एक संकल्प भी ले रखा है, युद्ध क्षेत्र में रहेंगे जरूर लेकिन कभी भी अस्त्र धारण नहीं करेंगे, और इनकी अगर मैं नारायणी सेना ले लूंगा। आज महाराज कहते हैं दुर्योधन ने उसी समय भगवान की नारायणी सेना को स्वीकार किया। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से। आज उस समय महाराज जी कहते हैं आज अर्जुन ने जैसे ही गांडीव को संभाला और युद्ध के प्रथम दिन ही पहले महाराज कहते हैं कौरवों की ओर से आज पितामह भीष्म को सेनापति सुनिश्चित किया गया। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है और एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। महाराज कहते हैं अर्जुन के हृदय अंतःकरण में मोह उत्पन्न हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं देखता हूँ
हमारे भाई खड़े हैं, हमारे गुरु खड़े हैं, हमारे बाबा खड़े हैं, इनके सामने में गांडू हमारा गिरा जाता है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। महाराज श्री कृष्ण ने समझाया, कहा कृष्णो क्षत्रिय कभी रोया नहीं करते, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते। क्षत्रिय कहते हैं अरे चल जाए चढ़ जाए जब अरमान तो अरमान न बदले, चढ़ जाए छुरी गर्दन पर ईमान न बदले। अर्जुन तुम्हें युद्ध अवश्य करना पड़ेगा, तुम्हारे हृदय अंतःकरण में हो मोह उत्पन्न हुआ है। आज अर्जुन ने, महाराज कहते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, समझा करके आज पूरी गीता का उपदेश महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इतना समझाया कि गीता का निर्माण हुआ। देखो आज अर्जुन के मस्तिष्क में बात समझ में आ गई, बोले जहां पर स्वार्थ टकराते, अर्जुन के हृदय अंतःकरण में मोह उत्पन्न हुआ था, संशय उत्पन्न हुआ था। जहां पर स्वार्थ टकराते उसे ही द्रोह कहते हैं, और भुला कर्तव्य जो देता उसे ही मोह कहते हैं। आज अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए। महाराज जी पावन कथाएं बताते हैं, आज प्रथम दिन कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म संचालन कर रहे थे, आज युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज जी कहते हैं प्रथम दिन व्यतीत हुआ। देखो श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही संक्षिप्त में वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाया है, बहुत ही संक्षिप्त में। आज प्रथम दिन महाराज कहते हैं प्रथम दिन युद्ध हुआ, दूसरे दिन 3 दिन, इसी प्रकार युद्ध सेना पर हस्तिनापुर में महाराज कहते हैं महाभारत का युद्ध होते होते 7 दिन व्यतीत हो गए, 7 दिन। आज दुर्योधन ने उसी समय पितामह भीष्म से कहा, अरे बाबा आज युद्ध होते होते 7 दिन व्यतीत हो गए हैं, हमारे पक्ष से कौरवों के पक्ष से ना जाने कितने कितने बड़े महारथी वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अभी तक पांडवों का किसी प्रकार का कोई योद्धा नहीं मारा गया। दुर्योधन ने कहा बाबा लगता है तुम दुर्योधन अर्जुन के पांडवों के साथ महाराज कहते हैं तुम मित्रता निभा रहे हो, पांडवों को छोड़ते जा रहे हो लगता है। महाराज जी कहते हैं आज इसी प्रकार कई प्रकार की बातों से आज दुर्योधन ने पितामह भीष्म को लज्जित किया। उसी समय महाराज कहते हैं पितामह भीष्म को क्रोध आ गया। आज क्रोध में आकर के धनुष को लेकर के पितामह भीष्म ने उसी समय संकल्प लिया, कहा दुर्योधन कल के अगर अष्टम दिवस के युद्ध में अगर मैंने एक पांडव का वध ना किया तो मैं अपने धर्म को छोड़ दूंगा। महाराज कहते हैं जहां पर धर्म जाता है वहां पर परमात्मा भी स्थान छोड़ देता है। जैसे ही पितामह भीष्म ने संकल्प लिया कि कल प्रातः काल के समय एक पांडवों का वध अवश्य ही किया जाएगा, आज ये बात पांडवों को पता चली कि पितामह भीष्म ने संकल्प लिया है। कुंती को पता चली, द्रौपदी को पता चली, सभी विकल है, सभी विचार कर रहे हैं। मैया कुंती सोच रही हैं कल ना जाने क्यों पितामह भीष्म जो संकल्प करते थे, गंगा की धारा को रोकने वाले पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं थे, सब कुछ करने में सक्षम थे। महाराज कहते हैं महाभारत का अगर युद्ध हुआ है, लोग भले कहते हो कि द्रौपदी के हंसने पर महाभारत युद्ध हुआ, लोग भले ही कहते हो कि द्रौपदी के केस खोलने पर महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि महाभारत का अगर युद्ध हुआ है जिसमें महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, सभी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सल आज उसी समय मौन बैठे थे। महापुरुषों के चुप रहने के कारण महाभारत युद्ध हुआ। अगर महापुरुषों ने उस समय विरोध किया होता, बड़े बड़े जो गंगा की धारा को रोकने वाले पितामह भीष्म अगर उस समय विरोध कर देते तो शायद ही महाभारत युद्ध नहीं होता। महाभारत का अगर युद्ध हुआ है तो महापुरुषों के चुप रहने पर मौन रहने पर युद्ध हुआ है। महाराज जी कहते हैं आज उस समय इधर मैया कुंती चिंतित है, पितामह भीष्म का अटल संकल्प है ना जाने कल कौन सा पांडव हमसे छिन जाएगा, कौन सा पांडव हमसे महाराज कहते बिछुड़ जाएगा।
रही गे अरमान धरे के धरे, ये सोल गले के गले रही गे विचार बने के बने, धनुपान कुठार सजे रही गे। आज द्रौपदी जी विकल हैं, कल ना जाने कौन सा पति हमारा छिन जाएगा। भैया युधिष्ठिर चिंतित हैं, कल ना जाने पांडवों में से पितामह भीष्म का अटल संकल्प है, कौन भाई हमारा युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होगा। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, आज आधी रात व्यतीत हुई, सभी लोगों ने शयन किया, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण कहाँ शयन करने वाले। आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण देखो अभी ब्रह्म मुहूर्त काल का समय भी नहीं आने पाया था, ब्रह्म मुहूर्त काल का अभी समय भी नहीं आने पाया था। आज अरुणोदय काल में ही ब्रह्म मुहूर्त काल के पहले की पूर्व की बेला होती है अरुणोदय काल। आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण अरुणोदय काल की बेला में उठ करके उसी समय महाराज जी पावन कथा बताते हैं, पितामह भीष्म ने दुर्योधन से यह भी कह रखा था, दुर्योधन कल अष्टम दिवस में जब युद्ध क्षेत्र के लिए मैं निकलूं तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त काल की बेला में हमारे शिविर द्वार की आरती तुम्हारी नारी भानुमति करेगी। महाराज जी कहते हैं आज इधर अरुणोदय काल में महाराज कहते हैं श्री कृष्ण ने जाकर के महारानी द्रौपदी को झुकाया, बोले ब्रह्म मुहूर्त का शंख अभी बजने ही न पाया था, अभी अरुणोदय काल है, ब्रह्म मुहूर्त आने नहीं पाया। बोले ब्रह्म मुहूर्त काल का अभी शंख बजने भी न पाया था, प्राची में अरुणोदय होना अभी शेष था, लालिमा में प्रकोष्ठ निशा सुंदरी का किंचित समावेश था, ऐसे शुभ समय में देख, ऐसे शुभ समय में देख वसुदेव ने आज द्रौपदी को जगाया था। आज भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जाकर के जगाया। देखो महाराज कहते हैं सोते ही हुए व्यक्ति को अगर जगाया जाता है तो व्यक्ति को पाप लगता है, अगर सोते हुए व्यक्ति को जगाया जाता है तो पाप लगता है, शास्त्रों ने उसको पाप बताया गया है। लेकिन सोते हुए व्यक्ति को अगर जगाना है तो उसके पास गुनगुनाना प्रारंभ कर दो, महाराज कहते हैं पाप ना लगेगा, जग जाएगा। सोते हुए व्यक्ति के पास भजन करना प्रारंभ कर दो, पाप नहीं लगेगा, जग जाएगा। लेकिन आजकल की विधा कुछ बिगड़ी हुई है। आजकल हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, माताएं बहनें जब जगाती हैं तो कहो पानी डाल, कान में लकड़ी कर दे, जगाने की ये विधा नहीं। जगाने की विधा शास्त्रों ने बताया है कि अगर जगाना है, महाराज कहते हैं हमेशा, महाराज कहते हैं सोते हुए व्यक्ति को पहले तो जगाना नहीं चाहिए, अगर जगाया जाए तो भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, उसके पास गुनगुनाना प्रारंभ कर दो, जग जाएगा, पाप नहीं लगेगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के द्रौपदी को जगाया। अरे द्रौपदी ने कहा, अरे कृष्ण क्या सवेरा हो गया, इतनी जल्दी तुमने मुझको क्यों जगाया? अभी तो कीर्ति कुमारी के अरे पग पग में प्रयाग जहां। द्रौपदी ने कहा, अरे भगवान, अरे कीर्ति कुमारी के ये पग पग में प्रयाग जहां, केशव के निकुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रमण देती मेरा में तरु 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 अमित अयोध्या निवासी है, गोपिन के द्वारे पर जहाँ बसे हरिदास प्रभु, वही केदारनाथ में जहाँ दासो दासी है। अभी ब्रह्म मुहूर्त में तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या प्रातः काल का समय अभी तो नहीं आया है। द्रौपदी ने कहा, भगवान अभी तो तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं, गगन में चंद्रमा भी है,
जगाने का कारण आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने बताया। महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कहा देवी अरे बहन उठो। आज द्रौपदी को उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी एक पूजन की थाल लगाओ, आरती तैयार करो। और आज बाबा महाराज कहते हैं उठ करके ब्रह्म मुहूर्त काल का समय आने वाला है, चलो पितामह भीष्म के शिविर द्वारा की तुमको आरती करनी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ले जा करके बाबा नेत्र बंद किए हुए आज उसी समय महाराज कहते हैं अपनी कुटिया में ध्यानमग्न होकर के बैठे हैं, बैठे हैं कुटिया में। अरे प्रभु से लगाए ध्यान और घुमा रहे माला गति रुकती न माले की, बंद किए लोचन और प्रभु से लगाए ध्यान और घुमा रहे माला गति रुकती न माले की। भगवान प्रभु श्री कृष्ण द्रौपदी को ले जाकर के आज उसी समय भगवान के कहने पर द्रौपदी ने बाबा के शिविर द्वार की आरती की है। आज बाबा नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। द्रौपदी ने जाकर के बाबा के शिविर द्वार की आरती की और बाबा के चरणों में माथा टेक करके प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने माथा टेक करके प्रणाम किया, बाबा नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। आज बाबा ने नेत्र बंद किए हुए ही आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही पितामह भीष्म ने नेत्र खोल करके देखा, अरे मैंने तो ये आशीर्वाद संभाल करके रखा था दुर्योधन की पत्नी भानुमति के लिए, लेकिन यहाँ तो द्रौपदी खड़ी है। आज पितामह भीष्म ने द्रौपदी से पूछा, तुम्हें लाने वाला कौन? आज द्रौपदी मैया ने बताया, कहा हमको लाने वाले हैं भगवान प्रभु श्री कृष्ण। आज जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान की ओर देखा, वाक्य सो तुमने तो हमारा संकल्प अगर तुमने तुड़वाया है, क्यों? आज महाराज कहते हैं पितामह भीष्म ने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ने प्रार्थना की, अरे बाबा एक तरफ कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, और एक तरफ बाबा आपने संकल्प किया है कि आज युद्ध भूमि पर हमारा एक पति मारा जाएगा। ये कैसा? या तो बाबा अपने आशीर्वाद को वापस करो या तो अपने संकल्प को तोड़ दो। अब पितामह भीष्म की महाराज कहते हैं पृथ्वी कांपने लगे, पितामह भीष्म कांपने लगे। द्रौपदी ने कहा, बाबा या तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान वापस ले लो और या तो अपना संकल्प तोड़ो। पितामह भीष्म ने विचार किया, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया है, हमारा अटल है, अब आशीर्वाद तो टल नहीं सकता। बाबा ने कहा, अरे केशो कृष्ण कन्हैया, अगर तुमने हमको छला है, छल से हमारा संकल्प तोड़ने की चेष्टा की है, जाओ कृष्ण, अगर मैंने तुम्हारा संकल्प ना तोड़वाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अस्त्र उठाने का संकल्प कर रखा था, ये भगवान श्री कृष्ण का संकल्प था। आप महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, जैसे ही प्रातः काल के समय अष्टम दिवस का युद्ध प्रारंभ हुआ। आज एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। आज उसी समय पितामह भीष्म घनघोर बाणों को लेकर के अनेकानेक महाराज कहते हैं पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। पांडवों की सेना का संहार बाबा मानो महाराज कहते इतना प्रलय काल सा छाया हुआ था, ब्लू हो जाता है अंधा प्राणी, अरे जग में प्रभुता के पाने से। पितामह भीष्म अनेक बाणों के माध्यम से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। महाराज कहते अर्जुन ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, भीम नकुल सैनिकों ने देखा। लगता है आज बाबा युद्ध का अंत कर देंगे। बाबा इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो आज ही युद्ध का निर्णय सुनिश्चित हो जाएगा। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, आज उसी समय जब भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने देखा
आज बाबा इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं, तो घटने वाली जो घटना है, संसार में जो होना सुनिश्चित होता है तब वही हुआ करता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाबा लगता है आज युद्ध का निर्णय सुरक्षित कर देंगे, तो घटने वाली जो घटना है वह निश्चय घट कर भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण करने का संकल्प लिया था, लेकिन आज पितामह भीष्म इसलिए घनघोर युद्ध कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का संकल्प टूटे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा अगर मैंने अपने संकल्प को ना तोड़ा तो शायद पांडवों का विनाश निश्चित। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण कर, महाराज कहते हैं इधर पृथ्वी कांपने लगी। देखा कि एक तरफ पितामह भीष्म भयंकर युद्ध, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपना पीतांबर खोल करके पृथ्वी पर छोड़ा, पृथ्वी तुम धैर्य को धारण करो। आज महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुदर्शन चक्र को लेकर के बाबा की ओर दौड़े, तो बाबा ने अपने धनुष बाण रख दिए। कहा बस कैसो हमारा संकल्प पूर्ण हो गया। मैंने कहा था तुमने अगर हमारा संकल्प तोड़वाया है तो मैं तुम्हारा संकल्प अवश्य तोड़वाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना संकल्प तोड़ा, अस्त्र को धारण किया, पितामह भीष्म ने अपने धनुष को रख दिया। आज प्रार्थना की हे केशव बस हमारा संकल्प पूर्ण हो गया। आज महाराज कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर के उसी समय पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया। भक्तवत्सल भगवान की बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे यमुना जी को मीठो मीठो पानी लागे। यमुना की भूमि धोमी धन्य भूप दशरथ के आंगन
बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आज महर्षि पावन कथा में बताते हैं इसी प्रकार 8 दिवसों तक युद्ध हुआ। इसके बाद महाराज कहते हैं सल को सेनापति बनाया गया, युद्ध का सल ने संचालन किया। तदुपरांत द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं इसके बाद कृपाचार्य को सेनापति बनाया गया। महाराज कहते हैं इसके बाद आज कर्ण को सेनापति सुनिश्चित किया गया। संक्षिप्त में महाराज कहते हैं व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा में महाभारत का वृत्तांत सुनाया। जैसे ही कर्ण आज महाराज कहते हैं हस्तिनापुर में युद्ध क्षेत्र का संचालन करने के लिए सेनापति बने हैं। सेनापति जैसे ही कर्ण बनाए गए कौरवों की ओर से महाराज जी पावन कथा बताते हैं महारानी कुंती को चिंता हुई। महारानी कुंती ने विचार किया। महारानी कुंती आज उसी रात्रि में जिस महाराज कहते हैं जैसे ही घोषणा हुई कि कृपाचार्य के बाद आज कर्ण को सेनापति सुनिश्चित, कल की युद्ध क्षेत्र में कर्ण सेनापति बनेंगे। आज भैया कुंती रात्रि में ही महाराज जी पावन कथा बताते हैं उसी समय कर्ण से मिलने गए। कर्ण से मिलने जिस समय महाराज जी कहते हैं कुंती जी विचार कर रही हैं कर्ण हमारा सर्वसमर्थवान है। भैया कुंती विचार करती हैं जिस समय कर्ण का युद्ध होगा, हमारे पुत्रों का युद्ध होगा, तो शायद महाराज जी कहते हैं मैं इस युद्ध को नहीं देख पाऊंगी। आज उसी समय कर्ण के सेनापति बनते ही महाराज जी पावन कथा में संकेत करते हैं मैया कुंती रात्रि काल में उसी समय कर्ण से मिलने गई है। कर्ण ने देखा, कर्ण ने जैसे ही देखा ये अबला नारी कौन आई है। आज कर्ण ने पूछा आने का कारण, हे देवी तू कौन है, क्यों आई है मेरे पास। मैया कुंती कहती हैं अरे पुत्र, अरे बेटा मैं तेरी माँ हूँ। कर्ण ने कहा क्या बात है देवी तुम कौन हो। कर्ण ने कहा कि हे देवी क्यों आई है मेरे पास, और बेटा मुझसे कह रही क्या रिश्ता है। आज क्या रिश्ता है। महाराज जी पावन कथा बताते हैं कर्ण ने कहा तुम हमको बेटा कहती हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। आज मैया कुंती ने कहा तुम हमारे ही पुत्र हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज कर्ण ने विचार किया अगर तुम हमारी माँ हो, मैं तो सूत पुत्र हूँ, लोग हमको सूत पुत्र कह करके बुलाते हैं, अगर तुम हमारी माँ हो तो अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण था। महाराज कहते हैं जो अपने पुत्र का अनुपालन नहीं कर सकती, अपने पुत्र पर अनेकानेक प्रकार के आघात को देख करके सहन करती है। महाराज कहते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र तो हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। उसी समय मैया कुंती से महाराज कहते हैं जैसे ही कर्ण ने कहा तो कुंती जी ने बताना प्रारंभ किया कि वो आया समय ही ऐसा था। अरे कर्ण जो आया समय ही ऐसा था, मेरी किस्मत को बारी थी, जब जन्म दिया था कर्ण तुझे तो मैं वहां पारी थी। आया समय ही ऐसा था, आया समय ही ऐसा था, उस समय हमें पारी थी। आया समय ही ऐसा था, उस समय हाँ पारी थी। याद तुझको मैंने कर्म में वहाँ पारी महाराज कहते
कर्ण से आज महारानी कुंती ने कहा, कर्ण ने कहा तुमको मैं आचार्य कहते हैं, तुमने हमको त्यागा क्यों? मैया कुंती ने कहा वो ऐसा समय ही आया था, अरे कर्ण मैंने तुमको नहीं त्यागा। जिस समय कर्ण मैंने तुमको जन्म दिया था तो उस समय मैं कुमारी अवस्था में थी। महाराज कहते हैं अगर मैं तुमको बेटा कहती, बोले मैं तो खुद अभागिन थी। अरे कर्ण मैं तो उस समय ये विचार कर रही थी, मैं तो कुंवारी थी, और कुंवारी महाराज कहते हैं कभी कोई स्त्री माता बनती है क्या? कर्ण तुम ही सोचो, मैं तो खुद अभागिन थी और किस्मत का हेटा था। अरे जब जन्म में तुझको दिया, महाराज कहते हैं जब जन्म मैंने तुझको दिया और जल में तुझको बहा दिया, इसलिए मैंने जल में तुझको बहाया कि उस समय मैं कुमार्य अवस्था में थी। अगर मैं तुमको बेटा कहती, अरे कर्ण ऐसा समय था, तू ऐसा गम का प्याला था। कर्ण उस समय हमारे पास व्यवस्था थी, अगर मैं तुमको स्वीकार करती तो ये दुनिया जीने नहीं देती। तू ऐसे गम का प्याला था कि जिभ्या, महाराज कहते हैं तू ऐसे गम का प्याला था कि जिभ्या पीने नहीं देती। कर्ण अगर बेटा कह देती मैं तुमको तो दुनिया जीने नहीं देती। ऐसे गम का प्याला था जिभ्या जीने नहीं देती, बेटा कह देती कर्ण तुझे तो ये दुनिया जीने नहीं देती। कर्ण उस समय हमारी व्यवस्था थी, मैंने इसीलिए तुमको महाराज कहते हैं जल में बहाया था, नदी में बहाया था। आज कर्ण ने उसी समय हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कहते हैं कर्ण ने उस समय हाथ जोड़ करके कहा, अरे माता मानू मैं मां तुझसे, मानू मैं मां तुझसे, मां तू नहीं बेटा का दिया तुमने दर्जा नहीं। कहते हैं आज कर्ण ने कहा तू माँ तो है लेकिन माँ कहलाने के योग्य नहीं। आज महारानी कुंती ने कहा अरे पुत्र मैं अपने ममता का रूप दिखाने नहीं आई, मैं तो दान मांगने की आई हूँ। मैंने सुना है कर्ण बहुत बड़ा दानी है। अरे पुत्र मैं तुमसे पुत्र महाराज कहते ममता की भीख नहीं मांगने आई, मैं दान मांगने आई हूँ। अगर सचमुच तुम दानवीर कहलाते हो तो मैं अपने पुत्रों का दान मांगती हूँ। कर्ण ने कहा नहीं माता, अगर तुम
मांगने के लिए आई हो तुम्हें पुत्रों का दान अवश्य दूंगा। लेकिन महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, आज कर्ण ने कहा तुम माता तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य ही जीवित बने रहेंगे। अगर अर्जुन मर्त को प्राप्त हो गया तो मैं भी तुम्हारा पुत्र, फिर भी 5 पुत्र जीवित बने रहेंगे। जाओ मैं ये तुम्हें वचन देता हूँ कि 5 पुत्र तुम्हारे जीवित बने रहेंगे। आज कर्ण ने मैया कुंती को दान दे करके विदा किया है। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
भक्तवत्सल भगवान की। महर्षि श्री सूत जी महाराज शौनकादित्यों के संशय का निवारण करते हुए बताते हैं कि हे शौनकादित्यों, आज जैसे ही अगले दिन महाराज कहते हैं कर्ण सेनापति का संचालन कर रहे थे, आज कर्ण के माध्यम से सभी पांडवों का संरक्षण करते हुए महाराज कहते हैं कर्ण अर्जुन के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे शनै श्री महाराज जी पावन कथा बताते हैं 17 दिन व्यतीत हो गए। महाभारत के युद्ध होते होते आज 18वां दिवस आया। आज 18वां दिवस में महाराज कहते हैं भीम और दुर्योधन का जिसमें गदा युद्ध हुआ। 18वें दिन युद्ध घूम पर कहते हैं बहुत ही संक्षिप्त में वेद व्यास जी ने महाभारत सुनाया। कहा हे शौनकादित्यों, 18वें दिन जिस समय युद्ध क्षेत्र में महाराज कहते हैं दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध हुआ। आज जब दुर्योधन भीम पर गदा का प्रहार करते हैं तो भीम भगवान की ओर देखते हैं, अरे भगवान क्या मरवाने के लिए लाए हो? क्यों? दुर्योधन का जो शरीर था वज्र का था, और जब भीम दुर्योधन पर गदा का प्रहार करते हैं तो दुर्योधन के कुछ नहीं होता। आज उसी समय महाराज जी पावन कथा में संकेत करते हैं, आज भगवान ने इशारा किया, ओम यदा मर्धे कौरवयाम, भगवान ने इशारा किया। कहा भीम, आज कमर की ओर जैसे ही भगवान ने इशारा किया तो भीम भगवान का इशारा समझ गए। यदा मर्धे कौरवयाम पीरे स्वथो वीरगतिं गदेषु प्रखोदरा विद्वत्कला विमर्श, प्रखोदरा विद्वत्कला विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भगवान का संकेत मिलते ही भीम ने आज दुर्योधन की, आज महाराज कहते हैं उसी समय बाईं जांग पर गदा का प्रहार किया। आज दुर्योधन की जांग टूट गई। आज पृथ्वी पर धराशायी होकर के लेट गया। महाराज कहते हैं जब समय पड़ता है तो सारे सहारे छूट जाते हैं। जब होता है विपरीत समय तो सब विधान मिट जाते हैं। लोग सोचते हैं कि समय पड़ेगा, कोई संकट आएगा तो हमारा भाई साथ देगा। पिता सोचता है कोई विपदा आएगी पुत्र साथ देगा। पत्नी सोचती है कोई विपदा आएगी तो पति साथ देगा। परिवार के लोग सोचते हैं हमारा साथ परिवार देगा, लेकिन जब समय पड़ता है तो संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब होता है विपरीत समय तो विधान मिट जाते हैं। अपना भी सगा नहीं रहता। जो मित्र प्रति कहा करते थे, अरे मित्र तुम्हारा हम साथ निभाएंगे, पत्नी कहा करती थी हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, पुत्र कहा करते